नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट। लखनऊ साध्वी प्रिया पांडे द्वारा नवरात्रि पर्व के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करे भक्तगण। सनातन धर्म की अगर बात करी जाए तो पूरे विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले अत्यधिक संख्या के लोग हैं, जिसमें नवरात्रि पर्व की बात करी जाए तो वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और कार्मिक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन विधिवत पूजन और उपवास के बारे में सभी को संपूर्ण जानकारी नहीं होती, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सनातन धर्म के लोगों में बचपन से आध्यात्मिक तालीम नहीं दी जाती, जिससे वह आध्यात्मिक क्षेत्र में संपूर्णतः शिक्षित नहीं हो पाते। लेकिन जिस आदि शक्ति ने संसार की रचना की है, उसके बारे में जानना और अपने नित्य कर्म के साथ जुड़ना हर युग में बहुत ही आवश्यक रहा है। आज इसी विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साध्वी प्रिया पांडे के कुछ पल जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं साध्वी प्रिया पांडे ने नवरात्रि, उपवास, भक्ति और शक्ति के लिए क्या कुछ दी हैं जानकारियां। नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त फिर हमारे साथ आज साध्वी प्रिया पांडे जी जुड़ गई हैं। साध्वी प्रिया पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जय माता दी। साध्वी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने एसटीवी पे लगातार इंटरव्यू दिया था और दर्शकों को पूजा की विधि बताई थी और माता के बारे में बताया था, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन अगर बात करी जाए तो आज फिर देवी की रूप है वो बदल गया है। तो आज जो हमारे दर्शक हैं उनको देवी के बारे में बताएं कि आज किस देवी का दिन है और क्या कुछ उसमें खास है। जय माता दी। पहले तो ध्यान से सुनिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आज चौथा दिन है नवरात्रि का। आज कुष्मांडा माता का दिन है, जिनको हम दुर्गा कहते हैं। कुष्मांडा माता का नाम दुर्गा माता के नाम से भी जाना जाता है। कुष्मांडा माता की उत्पत्ति हुई जब संसार में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, तो माँ एक कुम्हड़े, आप लोग जानते होंगे सफेद कद्दू, पेठा, भूरा कोड़ा जिसको कहते हैं, उसके द्वारा प्रकट हुई और एक रहस्यमयी मुस्कान, माँ की तो सब कुछ बहुत अद्भुत ही है, सब कुछ अलौकिक है। एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उस अंधेरे को दूर करते हुए उन्होंने संसार की रचना की। उनको कुष्मांडा माता कहते हैं। मतलब उनकी उत्पत्ति कद्दू से हुई, कोहड़े से हुई, भूरे सफेद कोहड़े से हुई, और उनको ही दुर्गा का स्वरूप कहते हैं। दुर्गा जी का नाम उन्हीं को देते हैं। जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि माता, जो आज माता का स्वरूप है वो कद्दू से पैदा हुआ, तो आज क्या कुछ किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, उसमें कौन कौन से जो फल हैं या कौन कौन से चढ़ावा चढ़ाने चाहिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार बताएं। आज कुष्मांडा माता यानी दुर्गा माता को पीले फल चढ़ाने चाहिए, जैसे संतरा है, आम है, केला है, हरी इलायची चढ़ानी चाहिए जरूर से। वैसे पीले कपड़े और पीले फूल चढ़ाने चाहिए माँ को। माँ को पीला बहुत पसंद है कुष्मांडा माता को। रोली चंदन लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, और अगर हो सके तो अपनी जितनी उम्र हो उतने दाने इलायची चढ़ाइए, तो आपके संकट काफी हद तक दूर हो जाएंगे। और कहा जाता है दुर्गा तिस्मनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्ग मक्षेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्ग तोग धाड़ी, दुर्ग निहंत्री माँ पहा, दुर्ग मज्ञानदा, दुर्ग दैत लोक दमनला, दुर्मा दुमालोका, दुर्मा स्वप्री, मार प्रदा, दुर्गम बुद्धा, दुर्मसिता, मंज्ञान संसाना, मध्यान भाषणी, दुर्मोहा, दुर्मगा, दुर्मार्थ स्वरूपड़ी, दुर्मासुर संहत्री, दुर्मायु धारणी, दुर्मांगी, दुर्मता, दुर्गम्या, दुर्मेश्वरी, दुर्भीमा, दुर्भामा, दुर्वाह, दुर्ग दारडी, नाम लवस्मानवा पठेश्वर में तो भविष्यत न संशय। इस मंत्र को आप कोशिश करें 9 दिन, जब ये 32 नाम है माता के, इसको 9 दिन करें, लेकिन आज के दिन जरूर कहिए। स्पेशली दुर्गा जी का मंत्र है। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि इस मंत्र को जपना चाहिए, पीले फल चढ़ाने चाहिए, तो आज जिस तरीके से चौथा दिन है,
तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहते हैं, जो हमारे दर्शक जी। हैं, कई दर्शकों ने इस बात पे एक संदेश हमको दिया हमारे चैनल को, हम्म। कि उन्होंने कहा कि जो नवरात्रि है, नवरात्रि का जो अर्थ है वो भी एक बार हमारे दर्शकों को बता दें कि नवरात्रि का जो बात आती है कि नवरात्रि एक शब्द आता है, तो उसका भी कुछ लोगों ने इस पे कमेंट किया, उन्होंने पूछा, तो आपसे जो हमारे दर्शक जो हैं उनको एक बार बताएं। देखिए, नवरात्रि तो माँ जब पार्वती बन के पैदा हुई, गौरी माँ जब हिमालय के यहाँ जन्म लिया उन्होंने, तो वहां पे उनको ये पता नहीं था कि वो सती का अंश है। नारद जी, विष्णु भगवान सब इसमें लग गए कि उनको याद दिलाया जाए। तो एक पहला दिन जो माता शैलपुत्री का मैंने बताया था शायद आपको पिछले उसमें भी, कि वो दिन राक्षस जो है आया, गौरी माता के माँ को पकड़ लिया उसने, तब माँ ने पहला रूप रखा शैलपुत्री का। इसी तरह से कई ऐसी घटनाएं उनके यहाँ होती रही, क्योंकि राक्षस तो राक्षस है, राक्षस तो राक्षस है, राक्षस तो किसी को भी नहीं छोड़ते भाई, देवता और दानों में अंतर तो है ही है। तो इसी तरह करते करते 9 रूप माँ का प्रतिदिन बदलता रहा, इसलिए नवरात्रि, माँ ने नवरात्रि एक खुशियों का दिन बनाया, क्योंकि ऐसे तो लोग जल्दी तपस्या भी नहीं कर पाते। तो माँ ने कहा मैं 9 रूप रखूंगी, प्रतिदिन एक एक रूप रहेगा मेरा, और उसी से नवरात्रि मनाई जाएगी। और नवरात्रि एक खुशी भरा हमारा स्पेशल त्योहार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी प्रिया जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जो आज चौथा दिन है नवरात्रि का, तो कहीं न कहीं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसमें भक्त भी होंगे, जो बहुत सारे भक्त नवरात्रि का व्रत रखते हैं, और उनको जिस तरीके से जानकारी नहीं थी, या जिनको जानकारी बहुत सारे लोगों को होगी भी, लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि हमारे साथ जो दर्शक हैं उसमें देहात से और शहर से दोनों जगह से जुड़े हैं, और शिक्षित अशिक्षित सारे तरीके के लोग जुड़े हैं, तो आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को इससे अच्छी संतुष्टि मिली होगी, और जानकारी जो उनको मिली है, तो आगे का जो वो व्रत रखेंगे उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जय माता दी। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।